अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फ़ाइज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग फ़ाइज़ा मलिक ऑफिशियल। आज हम मौजूद है सेंट टॉरस मॉल में और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एग्ज़िबिशन जो है वो लगी हुई है। आज उसका तीसरा रोज़ है। आज जिस तरह से रबीउल अव्वल का दिन भी है और बड़ा ही मुबारक दिन है, उसी हवाले से ये खूबसूरत सी एग्ज़िबिशन भी है और ये सोनोग्राफिक एग्ज़िबिशन है। और इस एग्ज़िबिशन को जिन्होंने किया है उनका नाम है जी वासिल शाहिद साहब। और ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बड़े ही वेल नोन पर्सनैलिटी है और मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, इनके काम को जानता है। आज इनसे इनके एग्ज़िबिशन के बारे में बात करेंगे और क्या ख़ास बात होती है इनके एग्ज़िबिशन में और कैसा रिस्पॉन्स रहा आज के दिन का। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए वासिल कि अभी तक का जो रिस्पॉन्स है सेंट टॉरस मॉल में ये कैसा रहा? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। चूँकि यहाँ पे हर तरह के लोग आए होते हैं शहर में। जैसे किसी माशरे में हर क्लास के लोग रहते हैं, मॉल में भी ऐसे लोग आते हैं और फिर यहाँ पे लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिलीज़ आती हैं और फैमिलीज़ के साथ बच्चे होते हैं। जो हमारा फ्यूचर है, आइंदा जनरेशन है, वो आके काम देखते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज और गैजेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। तो जब वो इस तरह का आर्ट देखते हैं तो उनको इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन उनके और तरह के होते हैं। वो देख के अच्छा लगता है, क्या उनका दिलचस्पी बढ़ती है, वो खुश होते हैं। सो उनका जो फैमिलीज़ का फीडबैक है ना, वो ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है कि चले कि जहाँ लोगों की दिलचस्पी आर्ट में बढ़ रही है, साथ आइंदा जनरेशन भी इससे मुतारिफ हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा वासिल, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से दुनिया जो है मॉडर्निज़म की तरफ जा रही है, अभी हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी और किस्म की जो पेंटिंग है, ख़त्ताती, स्पेशली इस्लामिक ख़त्ताती की तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। उसे घरों में उस तरह से हम देख रहे होते हैं कि नहीं लगाया जाता या उस तरह से नहीं प्रमोट किया जा रहा होता। क्या वजह है, क्या समझते हैं कि क्या इस्लामिक ख़त्ताती कम हो रही है या आपको लगता है कि वो उसी तरह से कायम है, उसी तरह से लोग उसको देख रहे होते हैं? जी, बड़ा टेक्निकल सवाल आपने किया है, मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत को। मॉडर्निज़म की आपने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी ये है कि हम जदीदियत में अभी दाखिल नहीं हुए थे कि हम पोस्ट मॉडर्निज़म हमारे ऊपर आ गया। अब जो माबादु जदीदियत है, उसके तकाज़े ही कुछ और हैं। उसमें गैजेट्स, रिजल्ट, सच और झूठ के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं है, हक़ और बातिल का पता नहीं है, गलत और सही की जो लाइन होती है वो ख़त्म होगी। हमें समझ नहीं आता चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। और ऐसे में प्रोपेगेंडा एजेंडा बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर से हम जज्बाती मिजाज की कौम है यहाँ पे, और जब जज्बात यानी इमोशनलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जब दोनों मिलते हैं ना, एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारी पॉलिटिक्स में नज़र आती है, हमारी सोसाइटी में नज़र आती है। हमारे बच्चे उसी तरह से होते चले जा रहे हैं सब, यानी कि एक अजीब सी कैफियत है। और ऐसे में जब आर्ट की बात की जाए तो आर्ट जो प्रोड्यूस हुआ दुनिया भर के अंदर, वो बड़ा अजीब सा आर्ट है। यानी बाज़ का तो वो ऐसा होता है कि आर्ट के साथ मजाक है, वो डेडाइज़म। ठीक है, वो लोग एक बनाना पकड़ा, दीवार के साथ लगा दिया, ये जी एक पेंटिंग है जी और इसकी इतनी प्राइस है जी। सो ये इस तरह का आर्ट एक मजाक है। दूसरी तरफ वो आर्टिस्ट है जो बड़ी रियासत के साथ आइडियालॉजी को समझकर उसकी फिलॉसफी में जाकर फिर कोई आर्ट तख्लीक करते हैं। उसके अंदर रियलिस्टिक आर्टिस्ट हैं और बहुत तरह के आर्टिस्ट हैं, एक्सप्रेशनिस्ट के आर्टिस्ट हैं। फिर उसमें एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा, बल्कि वो कोरियोग्राफर्स हैं। हम लोग जो काम करते हैं और जो हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर कोशिश, मैं ज़ाती अगर अपने काम की बात करूँ, आप ये देखेंगे कैनवस के ऊपर क्लासिकल काम है कि मैंने एक तो पोस्ट मॉडर्निज़म के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है पोस्ट मॉडर्निज़म के, और साथ साथ अपनी जो रूट है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारी सोल है, उससे नहीं पीछे हटे, उसके साथ जुड़ के अपने काम को करने की कोशिश की है। दोनों चीज़ों का मिला कर, यानी कि क्लासिकल और पोस्ट मॉडर्निज़म, ताकि आज की 21वीं सदी के मुताबिक हमारा काम हो। दूसरी बात ये कि क्या काम कम हो रहा है या नहीं। हाँ, काम पहले की निस्बत यकीनन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जिस रेशो के साथ, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ती चली जा रही है, उस एतबार से ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अगर हम रेशो के एतबार से देखेंगे तो कम हो रहा है, वैसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आबादी 20% बढ़ रही है तो काम उसके एतबार से 10% बढ़ा है। तो यूँ उस एतबार से अगर देखा जाए तो हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। और कैसे होगा? यूथ, नई नस्ल वो आगे आए और वो 21वीं सदी की जो सोशो पॉलिटिकल कल्चर सिचुएशन है उसको आगे करें, उसको देखें। और मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा, देखिए कल्चर फोर्सेस होती है दुनिया भर के अंदर, और जिस तरह एक हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसी तरह फाइनेंस की एस्टेब्लिशमेंट भी होती है और कल्चर एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। जो कल्चर और फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो दुनिया भर के अंदर अपना ही कल्चर चाहती हैं, क्योंकि इंसान ने उसके मुताबिक अपना लिबास पहनना होता है, अपने खुराक, उसे बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, या उसे दाल रोटी या दाल चावल खाना है। ये कल्चर के अंदर रहते हुए सब चीज़ें हो रही होती है।
सो जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है ना दुनिया के ग्लोबल प्राइवेट कंपनीज और ये जो लोग हैं वो तय कर रहे होते कि यहाँ से कल्चर को यूँ कर दिया जाए, यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा ऐड को खुशियों के साथ दिखाई जाए कि लोग जो ना अपनी सेलिब्रेशन में इसके अलावा किसी और चीज़ को सोचे ही ना, देखे ही ना। सो जब वो पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं, एजेंडा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने कल्चर की और कल्चर इकॉनमी की करते हैं, तो हम क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? क्या हमारी कोई ऐसे नेशन आइडेंटिटी नहीं है? क्या हमारी कोई शनाख्त नहीं है? तो हमें अपनी शनाख्त को बहाल करने के लिए और दुनिया तक पहुंचाने के लिए पीसफुल रियल जो हमारी आइडेंटिटी है वो दिखाने के लिए अपने कल्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वो इन्वेस्टमेंट इंसानी सलाहियतों की भी है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे इंटेलेक्ट की भी है, वो फाइनेंशियल भी है, टाइम की भी है, सारी तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो मेरी भी एक कोशिश है कि बीइंग एन इंडिविजुअल जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की अपनी बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि अपनी पूरी कल्चर जो प्रमोशन है, कल्चर की जो आइडेंटिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी भी है, वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। अच्छा वासिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने माशाल्लाह से ये एग्ज़िबिशन बनाई है, इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी इसमें मेहनत हमें नज़र आ रही है। जब भी आप कहीं पे एग्ज़िबिशन लगाते हैं उससे पहले कि उस पर कितनी मेहनत होती है और हर साल आप कितने एग्ज़िबिशन्स जो हैं वो लगा देते हैं, कितने एग्ज़िबिशन्स जो हैं आप अपने माइंड में रख के प्लान बनाते हैं कि इस साल मैंने इतनी पेंटिंग्स, इतनी एग्ज़िबिशन्स जो है वो बनानी है? जी देखिए, साल में एक ही नुमाइश कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं होता और वो भी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद एक नुमाइश तैयार होती है। और कितनी मेहनत मैं समझता हूँ दो तरह की होती है। एक तो आपकी स्किल की मेहनत है, आपने हमेशा इसको इम्प्रूव करना होता है, नई स्किल्स की तरफ जाना होता है, उसके अंदर बेहतरी लेकर आनी होती है, चूँकि लोग टेक्निकल काम को बहुत डीपली देखते हैं। दूसरा इसके साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल आपकी वर्क भी होती है, वो आपकी स्टडीज़ होती है, ऑब्जर्वेशन होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आपने कहीं पे किसी रंग का कोई स्ट्रोक लगाया हुआ तो उसकी वजह क्या है, क्या आपके पास उसकी फिलोसफिकल रीज़न है या नहीं है, बस ऐसे पकड़ा आपने काम करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। जब आर्ट है उसके अंदर रीजनिंग तो होगी, फिलोसफी होगी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी, डेफिनेटली होगी। तो उसकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पर बात करूँ तो मैं तो बात करूँ स्टडी करता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा होता तो मैं स्टडी कर रहा होता हूँ अपनी, ताकि मैं अपनी नई चीज़ें सीखता हूँ और उसके मुताबिक नई आइडियालॉजीज़ को समझते हुए अपना जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको डेवलप करते हुए मज़ीद नया काम करता है हर कोई। और जब इस तरह नया काम करके देखिए तो उसका शुक्र फीडबैक भी बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मैं अगर इसी एग्जीबिशन की बात करूँ तो इसी एग्जीबिशन में मेरा काम ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, यूके में भी है। अब ये देखिए दुनिया के एक कोने से अगर दूसरे कोने तक अगर 5-6 मुल्कों में सिर्फ एक 20 बारों की नुमाइश है, 5-6 मुल्कों में काम तो इसी एक नुमाइश से जा रहा है। तो इसके बाद भी लोग कॉन्टैक्ट करते रहते, काम चलता है, अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूँ मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो मच सेटिस्फाइड फॉर दैट। अच्छा वासिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी खत्ताती जो है उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप गोल्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या गोल्ड का यूज़ करने से आप मतलब क्या इसमें कॉन्सेप्ट देना चाह रहे होते हैं, ये क्या मैसेज है? जी देखिए, इंफरादियत हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैं जो कंटेंट लिखता हूँ ना वो अल्लाह का नाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के डिवाइन कंटेंट है। किसी मेरा आपका किसी ऐसे हम कोई नाम नहीं लिखे होते, डिवाइन कंटेंट, खालिक कायनात और उसके महबूब का नाम और उनकी आयात वो लिखा होता हूँ। चूँकि कंटेंट में अल्फाज हरूफ की कायनात के अंदर उनसे बढ़कर कोई और लफ्ज़ नहीं है, उनके नाम से बढ़कर किसी और का नाम नहीं है। सो जब वो अल्फाज और नाम सबसे बुलंद है तो कोशिश ये कि मीडियम भी जो हमें सबसे बुलंद मुयसर वो इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे जो अभी तक मीडियम वो नज़र आया वो सोने का वर्क है, तो मैं उस अल्फाज और हरूफ की हुर्मत की वजह से सोने का वर्क का इस्तेमाल करता हूँ। और ये निस्बत भी है ग़िलाफ़ काबा के साथ, अल्लाह के घर खाना खुदा के साथ, कि वहाँ पे भी काले रंग के ऊपर जो काम हुआ था सोने की तारों के साथ काम होता है। तो उसी निस्बत के साथ भी और इस वजह से भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं काम सोने के वर्क के साथ ही करूँ। अच्छा वासिल, एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से एक मेहनत तो है, ये नज़र आ रही है और बड़ा क्वालिटी वर्क है आपका, ऊपर से सोने का इस्तेमाल भी है, तो एक पेंटिंग जो है वो कितने में आपकी जो है, मतलब उसकी हम मिनिमम क्या प्राइस कह सकते हैं कि इतनी मेहनत से इतनी सोने के उससे लिखी हुई पेंटिंग्स का क्या वो होगा? अल्लाह का शुक्र है, अगर प्राइसिंग की बात करते हैं मैं लाख रुपए से शुरू करके 4-5 लाख रुपए तक भी पेंटिंग जाती है। जबकि मेहनत होती है इस वजह से लोग रिटर्न करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र उसके हवाले से अच्छा। ठीक है वासिल, थैंक यू सो मच।